सिवनी मालवा के बानापुरा रेलवे स्टेशन का नाम भी अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों में जोड़ा गया, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को रेल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा आयोजित कराया गया। आयोजित कार्यक्रम में अव्यवस्थाएं देखने को मिली और जनप्रतिनिधियों के साथ आमंत्रित नागरिकों को उपेक्षित होना पड़ा। कुर्सी नहीं मिलने से कई जनप्रतिनिधि अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, जिससे नाराज होकर जनप्रतिनिधि कुछ समय खड़े रहे और कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। नज़ारा लोगों को देख रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी कई जनप्रतिनिधियों को मनाते नजर आए। वहीं कार्यक्रम समाप्ति पश्चात विधायक प्रेम शंकर वर्मा को भी जब कार्यक्रम में व्याप्त कमियों का आभास हुआ तो जनप्रतिनिधियों से कार्यक्रम में हुई असुविधा के लिए माफ़ी मांगी। जनप्रतिनिधि कार्यक्रम के बाहर बोल रहे थे। बानापुरा रेलवे स्टेशन के लिए यह बड़े ही गौरव की बात है और इससे आम जनों में भारी उत्साह दिखाई दिया, परंतु कार्यक्रम में बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलने के कारण जनप्रतिनिधियों और आम जनों में काफ़ी नाराजगी नजर आई। कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर कई जनप्रतिनिधि रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग के सामने सेल्फी लेकर अपनी खुशी जाहिर करते रहे, लेकिन कार्यक्रम में सम्मानजनक स्थान नहीं होने से नाराजगी भी देखी गई। व्यवस्था उतनी नहीं हो पाई बैठने की और हम 2-3 पार्षद लोग हैं, हम वहाँ खड़े थे तो हमें थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो हमने कहा ठीक है। क्या आपको लगता नहीं है जनप्रतिनिधि होने के आपके लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए? पार्टी का स्तर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पार्टी है। अब इसमें पार्षद एक छोटा जनप्रतिनिधि होता है, छोटा कार्यकर्ता होता है और उसमें हालांकि मिलना तो चाहिए उनको मान सम्मान, क्योंकि वे भी जनप्रतिनिधि, जनता ने चुन के भेजा है उनको। ये बात मानते हैं आपको उपेक्षित किया गया है सभी पार्षदों को? नहीं, उपेक्षित नहीं कह सकते, क्योंकि अब कार्यक्रम बहुत बड़ा भव्य है और प्रधानमंत्री कार्यक्रम है तो उसमें उपेक्षित तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए, जनप्रतिनिधि चुन के आप ही के बीच में से गए हैं, जनता ने उन्हें चुना है। तो रहा है क्या है, कार्यक्रम तो मोदी जी का है और हमारे बानापुरा के लिए बहुत बड़ी सौगात की बात है। थोड़ी सी हमें काट भुजाया, थोड़ी सी व्यवस्था में गड़बड़ी है, उससे हमको नाखुशी का कोई संबंध नहीं है। हम चाहते हैं कार्यक्रम हो, व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ दिखी तो हमने किया कि ज़्यादा भीड़ ना लगाते हुए अपन खुद ही बाहर जाएं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों को जैसा रहा है। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जनता पार्टी मतलब इतनी बड़ी पार्टी है कि हम लोग जो है जनप्रतिनिधि बांट के पार्षद, कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े नेता है हमें क्या एक कार्यकर्ता के रूप में हमसे छोटे, उनको भी लगना चाहिए कि भाई हमें भी तो सम्मान देना चाहिए। आप यहाँ आए थे मोदी जी का कार्यक्रम सुनने, क्योंकि रेलवे का कार्यक्रम था, रेलवे के पर यहाँ बैठने के लिए उचित स्थान आपको नहीं मिला, तो आप जिस प्रयोजन के लिए आए थे आप तो बाहर खड़े हैं, तो क्या कारण रहा? नहीं, हमने खड़े खड़े वहाँ सुना भी, काफी देर खड़े होकर सुना। अब वहाँ थोड़ी भीड़ बनने लगी, असुविधा होने लगी तो हमने क्या थोड़ा बाहर ही चले। मोदी जी को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो बहुत तेजी से जो विकास के काम चल रहे हैं। यहाँ जो कार्यक्रम है तो मैं खुद भी लेट हो गया था और चूंकि कार्यक्रम की भव्यता इतनी ज़्यादा थी कि आधा से अधिक लोग आ गए। अब वो चूंकि बैठ चुके हैं और एक सामान्य व्यक्ति का भी सम्मान है और एक पार्षद का भी सम्मान है और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का भी सम्मान है। अब किसी का पर उठा नहीं सकते, इसलिए कार्यक्रम का हम बाहर से ही आनंद ले रहे हैं। हमारे क्षेत्र में विकास के काम हो, चाहे हमारी उपेक्षा हो चाहे नहीं हो, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। विकास के काम होते रहना चाहिए। इनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जनपद अध्यक्ष भी मंच पे थी, नगर पालिका अध्यक्ष भी मंच पे थी और कुछ व्यवस्थाएं जो हैं पूरे केंद्र की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उन्होंने व्यवस्था की है। जिसमें रेलवे का कार्यक्रम था और रेलवे के कार्यक्रम के हिसाब से ये सब सारी बातें हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो दूसरी स्टेशनों पे सब जगह जो व्यवस्था की है उसके हिसाब से उन्होंने व्यवस्था की थी। इस संबंध में मैं ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा, मतलब सेंट्रल रेलवे का काम है, उनको क्या व्यवस्थाएं दी गई थी उस हिसाब से उन्होंने व्यवस्था की है। बैठने के लिए आगे व्यवस्था सारे लोगों की थी। पत्रकार बंधुओं के लिए भी मीडिया लिखा हुआ था, लेकिन कुछ प्रबुद्ध जन लोग बैठ गए, उनको उठा नहीं सकते। इसलिए मान लो जो भी असुविधा है उसके लिए रेलवे तो क्षमा प्रार्थी है ही, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी क्षमा चाहता हूँ। यदि किसी लोगों को कोई असुविधा हुई होगी तो इसके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ।